वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो रूल्स हैं वो इन कॉलेजेस पे लागू होते हैं और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन कम्प्लीटली गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह है। डायरेक्ट सिलेक्शन है, नो एग्ज़ाम्स है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग इसमें रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जिसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट मेरिट बनती है और डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाता है। 14 मल्टीपल सब्जेक्ट वैकेंसीज़ है, परमानेंट वैकेंसीज़ है और पीएचडी इसमें अनिवार्य भी नहीं है और सैलरी इसमें गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 88,000 पर मंथ इसमें मिलने जा रही है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये कॉलेज है, मैं वापस इसको डिटेल में कवर करूँगा और इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ है। बॉटनी है जिसमें 12 वैकेंसीज़ है, केमिस्ट्री में 22 है, कॉमर्स में 15 है, इकोनॉमिक्स में 6 है, इंग्लिश में 11 है, हिंदी में 6 है, हिस्ट्री में 10 है, मैथमेटिक्स में 12 है, फ़िलासफ़ी में 1 है और फिज़िक्स में 27 है, पॉलिटिकल साइंस में 7 है, संस्कृत में 3 है और स्टैटिक्स में 5 है और जूलॉजी में 11 वैकेंसीज़ है। इसमें जो कैटेगरीज दी हुई हैं SC ST OBC EWS और अनरिजर्व्ड, इसमें अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपके पास इनके सर्टिफिकेट हैं तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके वो सर्टिफिकेट कंप्लीटली सही हैं और आप इसमें इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही, अगर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है इस कैटेगरी के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी से, भले आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये परमानेंट वैकेंसीज़ है और इसमें जो सैलरी मिलने जा रही है 57,700 एज़ पर 7th CPC पे मैट्रिक्स है और जो कि कम्प्लीटली बनकर 88,000 के करीब बन जाती है, जिसमें DA HRA वगैरह मिलाकर 21 डेज़ में इसमें अप्लाई करना है। और जबकि इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता दूंगा, इसकी रिक्रूटमेंट आई हुई है 8 जून की है। ये रिक्रूटमेंट आई हुई है रमजस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है, जिसके अकॉर्डिंग आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट इसमें एलिजिबल हो आप उसके अकॉर्डिंग। पूरी रिक्रूटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लेके चलूँगा। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके मास्टर होनी चाहिए, जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आप नेट सेट PhD हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर PhD नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 50 मार्क्स के साथ भी आपके मास्टर में आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम इसकी और डिटेल में बात करें, मेन चीज़ें कवर करेंगे। ये इसमें टेबल दी हुई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के MPhil अगर की हुई है, PhD नेट विद JRF नेट, और अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन में मार्क्स बन रहे हैं या आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको अपने मार्क्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साफ दिया हुआ है, अगर आपके मार्क्स लोअर देन 50 मार्क्स हैं, लेस देन 50 मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। और इसमें 5% रिलैक्सेशन दिया हुआ है ST SC और PWD के लिए। अगर मोर देन 50% मार्क्स इस टेबल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो 500 होती है, तो आपके 500 रुपीज़ वेस्ट हो जाएंगे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग तो पहले आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद इसमें अप्लाई करना आप। और 500 है अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए। और जो इसमें कैटेगरीज है, जैसे मैंने आपको फिर से बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आपकी कैटेगरी में आपके सर्टिफिकेट हैं आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप अप्लाई किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कीजिए आप। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है अप्लाई करने की।
इस रिक्रूटमेंट को आप कवर कर सकते हैं। इसमें जो अगर आप एज पूछते हैं तो मिनिमम एज आजकल जो अनरिजर्व के लिए 40 ईयर्स हो चुकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अब आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज 40 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो ST SC OBC को जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स ही है, तो आप उसमें आप अपनी एज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको PDF को डाउनलोड करने के लिए आप इसकी मेन वेबसाइट पर आ सकते हैं। रमजस कॉलेज करके आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में है ये कॉलेज। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर होम पेज पर आपको उसके वैकेंसी वाले पोर्शन पर आ जाना है। या वैकेंसी वाले पोर्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शो हो जाती है। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसमें पूरी PDF को डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए भी आपको यहीं पे इसका लिंक मिल जाएगा। ये लिंक यहाँ पर आप शो हो रहा है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने इसका पेज खुल जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं तो आपको केवल लॉगिन करना है और डायरेक्ट अप्लाई कर देना। आपका जो फील्ड फॉर्म है वो वापस से रीसबमिट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इसके पे अप्लाई कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।